13 साल के लिए जो बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, तो बृहस्पति मतलब गुरु है। गुरु मतलब एक अथॉरिटी है। पूरे प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर गुरु सबसे ऊंचे माने गए हैं, और इतना बड़ा समय अतिचारी होना किसी ग्रह के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। आपने करिश्मा देख लिया, हरियाणा के अंदर क्या हुआ। भविष्यकर्ता आपके चैनल पर भी बैठ करके कुछ लोगों ने कहा होगा कि हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। फिर क्या हो गया? हमने तो किसी नेता के मुंह से नहीं सुना कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ शनि की हुई ना। मैक्सिमम 2027 में आप इनका जो है योगी जी को दिल्ली के गादी पर देखेंगे कि एज ए प्रधानमंत्री उनको पदभार दिया जाए। लाखों मुसलमान या तो मारे जाएंगे या उनको हिजरत करके अपने देशों में वापस आना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई यमन या सूडान हो। ये होना ही है, और ये आप 3 साल के अंदर ही देखोगे। कर्मफल दाता का दिखेगा अब कैसा न्याय। 2025 में शनि किन के लिए बनेंगे दंडाधिकारी। नए साल में ट्रंप मोदी की जोड़ी करेगी कौन सा नया धमाका। योगी को मिलने जा रहा है कितना बड़ा सरप्राइज। इंडिया टू अमेरिका एंड यूरोप पर क्या बोले स्वामी यो। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। अब जो कि देखिए, नए साल यानी कि 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम दिन बचे हैं, और ऐसे में आज हर कोई जानना चाहता है कि भाई उनका आने वाला कल क्या कहता है। जो हमारी जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो भविष्य की कौन सी तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, इस वक्त जो हमारे देश में हमारे इर्द गिर्द जो मुद्दे चल रहे हैं, उनका आने वाला कल क्या कहता है। बहुत सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप और हम पूरी दुनिया स्वामी यो के नाम से ज़्यादा जानती है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण। आप सभी दर्शकों के साथ आपका भी स्वागत। नूतन वर्ष अभिनंदन, दीपावली की शुभकामनाएं। थोड़ी लेट से ही, लेकिन हृदय से वो प्रेम से भरी हुई मेरी शुभकामनाएं जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में एक ग्रह ऐसा है जिससे आज हर कोई डरता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, और वो है न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव। शनि की बात इसलिए क्योंकि कहा तो नहीं जाता है कि इस कलयुग में अगर कोई आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो शनि ही है। और कहते हैं कि अब शनि अगले साल यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो प्लैनेटरी पोजीशन जिसे आप गोचर भी कह सकते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं, और शनि के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, हम उन्हें किस तरह से जानें। क्या हमें शनि से डरना चाहिए? शनि से डरना चाहिए, ये अपने आप में शब्द मैं समझता हूं हमारा अज्ञान है। जैसे कोई कहे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से डरते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से डरते हो, तो हम कहेंगे नहीं, हम क्यों डरेंगे, हमने कुछ अगर हमारा गलत नहीं किया हुआ है तो ठीक है। आपको कोई कहे कि आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको डर लग रहा है, तो आप कहोगे नहीं, मैं सत्य पे हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है। मेरे जो सबमिशंस हैं, सारे प्रूफ्स हैं, जो मेरी कर्म किए हुए हैं, वो कोर्ट की नजर में है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शनि न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। इसीलिए देख रहे हो हमारे वकीलों के कपड़े भी काले होते हैं। शायद वो भूल गए कि वो भी न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शनि को प्रणाम करके आना चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव ये भी रहे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर शनि महाराज की एक व्यवस्थित मूर्ति का भी अनावरण होना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। जैसे चंद्रचूड़ जी ने एक कदम उठाया ना कि आंखों से पट्टी हटवा दी न्याय की देवी की, और तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिया बुक उनके हाथ में। इस तरह से शनि न्याय के देवता हैं। अगर आपके पूर्व में, प्रारब्ध में कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं जो इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हैं, जैसे मैंने कहा कि धरती पे रहते हुए आप कुछ थोड़े बहुत अपराध कर भी लो, उसकी सजा मिल जाएगी आपको कोर्ट से। लेकिन अपराध और पाप का अंतर समझ लो। लेकिन अगर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हो, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हो, तो वो पाप में काउंट होता है, और उस पाप की सजा का दंड आपको को नहीं देती, उसकी कोर्ट ऊपर वाली देती है। और उस ऊपर वाली कोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि उसका न्यायाधीश शनि है।
और ये सनातन धर्म की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कई विधर्मी मुझसे पूछते हैं कि भगवान तो एक है, फिर आप हिंदुओं में इतने क्यों भगवान बना रखे होते हैं 30 कोटि वगैरह वगैरह, न्याय का भी शनि है। तो ये उनकी मूर्खता है या मूढ़ता है, जो भी समझो। अगर भगवान एक है मानो, तो फिर शरीर के अंदर आपका खून भी एक ही है, तो फिर उसमें 4 ग्रुप क्यों करते हो, ए बी सी डी, फिर ओ प्लस ओ माइनस, एक ही कर लेते हैं। फिर अच्छी हवा बुरी हवा, फिर अग्नि के इतने प्रकार, जल के इतने प्रकार क्यों होते हैं? तो ये डिवीजन उसी परमात्मा की मतलब व्यवस्था है। रहा प्रश्न कि शनि से डरना, शनि के न्याय का प्रश्न, और भारत के संदर्भ में वो सबसे बड़ी बात आपने शनि के, मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बताऊं कि जो भी धर्म के साथ थे, सत्य के साथ थे और विचार के साथ थे, मानवता के साथ थे, वो सभी चाहते थे कि अमेरिका के अंदर ट्रंप जीत जाए। और जो एक अतिवादी सोच के थे, विध्वंसकारी सोच के थे, विनाशकारी सोच के थे, वो चाहते थे कि ट्रंप हार जाए। हुआ क्या? शनि का न्याय देखो। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, किसी हिंदू नेता ने जितना खुलकर नहीं कहा, ट्रंप ने बिल्कुल इलेक्शन के पहले कह दिया कि दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, है ना। ये न्याय की आवाज, और न्याय को बचा लेता है। ट्रंप के ऊपर जो गोली चली, उसने तुरंत किसको धन्यवाद किया? भगवान को, कि भगवान ने मुझे विशेष कारण से बचाया है, भगवान ने मुझे विशेष कार्य दिया हुआ है। तो आप सोचो कि विशेष कार्य क्या होगा। तो शनि महाराज चाहते हैं कि जो धर्म के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, उनके बीच में इस तरह की कोई भी युद्ध या न हो, तो ट्रंप वहां से जीते। मैं इसको शनि का ही प्रताप मानता हूं। आने वाले दिनों के अंदर जो शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, यस, वो परिवर्तन का मात्र उन लोगों को डर जरूर लगना चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है या अन्याय का रास्ता चुना है। पर जो न्याय के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, जो सनातन के साथ हैं, जो एक जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिकता के साथ हैं, उनको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको और भी मजबूत होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा। सपोज करो वो लोग जिनको पिछले कई सालों से न्याय नहीं मिला है, चाहे वो राजनीति में हो, समाज में हो, अर्थ में हो, उनको ये समय होगा जब ये न्याय मिलेगा। और जो षडग्रही योग बनेगा मार्च के अंदर, तब तो और भी इसमें खिलावट आ जाएगी शनि के कार्यों में। और साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि 13 साल के लिए जो बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, तो बृहस्पति मतलब गुरु है, गुरु मतलब एक अथॉरिटी है। पूरे प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर गुरु सबसे ऊंचे माने गए हैं। और इतना बड़ा समय अतिचारी होना किसी ग्रह के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। अतिचारी का मतलब ये है कि अभी आपने बहुत कुछ टेढ़ा मेरा कर लिया अध्यात्म में, उसको मैं सीधा करने के लिए आ रहा हूं, ये कह रहा है गुरु। न्याय का देवता शनि कह रहा है कि हम भी आपके साथ हैं गुरुदेव, वो भी चल रहे हैं साथ में। और ग्रहों की जो दशाएं हैं वो भी उसको सपोर्ट करती हैं। इसीलिए जो भी पूरा हम विश्व में ये सारे देखते हैं, भविष्यकर्ता जो कह रहे हैं कि काफी हो हल्ला होगा, सुनामी आएगी, तूफान आएंगे, यस आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? जो अन्याय पे था, जिसका अर्जित किया हुआ धन अन्याय का है, जिसका पावर अन्याय का है, वो मटिया मेट हो जाएंगे। और ये 3 साल बड़े खतरनाक है। मैं जिसको 1000 दिन कहता हूं, ये 1000 दिन उसी में ही काउंट है। तो आपकी बात से डरना नहीं, मेरे ख्याल से समझना है और समझ करके चलने की प्रेरणा लेनी है। दैट्स इट। आपने सत्ता को शनि से जोड़ा और खासकर आपने सबसे बड़ा उदाहरण अभी ताज़ा डोनाल्ड ट्रंप का दिया। खबरें तो ये भी हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने बंगाली हिंदुओं के साथ जो भी अन्याय हुआ, जो मारकाट मची, जो अहिंसा हुई, उसका मसला उन्होंने पूरे अमेरिका में एकजुटता के साथ उठाया। अब जो कि वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि हिंदुओं की आवाज़ वो बनेंगे? अब सोचने बात है, उनका ये दूसरा कार्यकाल बतौर प्रेसिडेंट और मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किस तरह की पिक्चर हमें पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी सनातन धर्म को लेकर, हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर? नहीं, हिंदू इतना अपने आप को कमजोर समझता है कि उसकी आवाज ट्रंप बने तो आवाज होगी। मुझे बताओ कि आज 56 इस्लामिक देश हैं। 56 इस्लामिक देश से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। उन 56 देशों में से एक गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा बांग्लादेश, उस अति पिछड़े देश की एक महिला प्रधानमंत्री जो देश छोड़ करके निकलती हैं, उनको ये 56 देश शरण ही नहीं देते और उसको एक हिंदू राष्ट्र में शरण लेनी पड़ती है। ये उन सभी 56 इस्लामिक राष्ट्रों के लिए शर्म की बात है। और हमें गर्व करना चाहिए कि हम वो हिंदू हैं जो तुम्हारे द्वारा
प्रताड़ित एक स्त्री को सम्मान देकर अपने देश में जगह देते हैं। तो हिंदू को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रंप आवाज उठाएगा तो हिंदू की आवाज उठेगी। क्यों? हिंदू अपने आप में सक्षम है, हिंदू अपने आप में मजबूत है, हिंदू अपने आप में, मैं कह रहा हूं, संगठित रहे। जो है ना, वो योगी जी ने जो सूत्र दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जी बिल्कुल। अगर बटेंगे और कटेंगे पे आपने करिश्मा देख लिया। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? भविष्यकर्ता आपके चैनल पर भी बैठ करके कुछ लोगों ने कहा होगा कि हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। जी। फिर क्या हो गया? हमने तो किसी नेता के मुंह से नहीं सुना कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ शनि की हुई ना, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाला सूत्र काम कर गया और हिंदू जागा हुआ है। हिंदू को सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देकर के संगठित करने का बस काम करना है, जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं और दूसरे देश के नेता भी कर रहे हैं जो सनातन से सरोकार रखते हैं। पर जो सनातन के विरुद्ध हैं उनके बारे में तो अभी क्या कहना, उनकी विनाशकाले बुद्धि विपरीत। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रंप पे डिपेंडेंट होकर के ये बात सोचनी चाहिए। बट हाँ, ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, एक रिस्पेक्टेबल आवाज है और अमेरिका अपने आप में महासत्ता है। मोदी जी की और ट्रंप जी की बॉडी केमिस्ट्री भी मिलती है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी मिलती है, इकोनॉमिकल केमिस्ट्री भी मिलती है और हर तरह के वो अपने आप में अच्छे तरीके से अलाइन करके चलते हैं। ये जोड़ी दोनों नेशनलिस्ट हैं। वो अमेरिका के लिए, अमेरिका नंबर 1 पे सोचता है कि अमेरिका फर्स्ट। यहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भारत फर्स्ट, भारत प्रथम है, इंडिया फर्स्ट है। दोनों नेशनलिस्ट हैं। दोनों के लिए जैसे ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आई एम अ गुड क्रिश्चियन एंड आई वांट यू टू वोट फॉर मी एज अ गुड क्रिश्चियन, ऐसे मुझे लगता है मोदी और योगी जी को भी स्पष्ट बोलना चाहिए कि हम एक प्रामाणिक हिंदू हैं, वो नहीं जनेऊदारी बाहर वाले नहीं है, प्रामाणिक हिंदू हैं। और आप मतदाता भी देने वाले 80% हिंदू हो तो अच्छे हिंदू को वोट दे दें। ये समय आ गया है। भाई मुझे बताओ, इस देश की माइनॉरिटी तो खुलेआम से वोट बटोर रही है, माइनॉरिटी के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमारे नेता भी दूसरे धर्मों के नाम पर कर रहे हैं, है ना। वक्फ का कितना पॉलिटिक्स के अंदर उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हो। तो दिस इज द राइट टाइम। ट्रंप, यस, थैंक्स टू हिम, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ के नेताओं को भी, यहाँ की सामान्य जनता को भी, यहाँ के धार्मिक नेताओं को भी उठ करके कहना चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। बांग्लादेश का हिंदू मेरा भाई है और जगत में कहीं भी कोई भी हिंदू है, वो हर हिंदू का भाई है। तो बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना ही नहीं है। वो किसी भी जात का हो, किसी भी न्यात का हो, किसी भी कहते हैं गोत्र का हो, वो बस सनातनी है, हिंदू है, दैट इज हिज क्वालिफिकेशन और उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो बांग्लादेश तो बहुत छोटी सी समस्या है, जगत में कहीं भी हिंदू को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज द राइट टाइम कि अब एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आपका भी यही मानना है कि यही एक सही समय है जब हम सबको एक हो जाना चाहिए। और इसी को लेकर हमारे देश के कई ऐसे साधु संत हैं, किसी ने अगर दीपंकर महाराज जी हैं, उन्होंने भिक्षा यात्रा निकाली हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहे हैं। वो राम भद्राचार्य, वो भी हिंदू संगठनों को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए अलग अलग यात्रा, कोई अपनी तरफ से अपनी पहल कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है कि बटेंगे तो फिर कटेंगे, और उसका परिणाम हमने हरियाणा में देखा। और यही वजह है कि अब देखिए, अभी जो आपका झारखंड का इलेक्शन है और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड सबसे ज़्यादा है प्रचारक के तौर पर। और हमारे चैनल ने भी, धर्म ज्ञान पे भी आप हैं या बहुत से लोग हैं जिन्होंने बताया भी कि योगी में कल का मोदी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वो समय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो समय 29 से पहले ही आ गया है 27 में? हाँ, ये आपने जो बात कही कि योगी जी में लोग मोदी जी मतलब देख रहे हैं, मैं इसमें कंपैरिजन कंपटीशन नहीं कहूँगा, अपनी अपनी मौलिकता है। मोदी मोदी जी हैं, योगी योगी जी हैं। पर नरेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो ग्रह दशा बताई जाती है, देखो ये सब्जेक्ट टू करेक्शंस होती हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति और पात्रता इतनी बदलती रहती है कि इसको प्रिसाइजली 100% प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है किसी भी चीज को। अगर इतना ही आसान होता तो लोग कोरोना आने वाला है वो भी तारीख प्रिडिक्ट कर लेते, नहीं होता है। भविष्य के जब हम कोई घोषणाएं करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स छूट के रह जाते हैं, इसी को हम विधि का विधान भी कहते हैं। तो मोदी जी के जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की दशाएं हैं उसमें 26 के बाद उनका प्रधानमंत्री योग नहीं है, जीवन में उनका मतलब उस पद से छोड़ने का समय दिख रहा है।
और उसी समय जो भारतीय राजनीति के अंदर उदय हो रहा है, वो उदय हो रहा है योगी जी का। और योगी जी जिस तरह से प्रतिष्ठित हो रहे हैं और साथ-साथ में एक सामाजिक सपोर्ट उनको, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी उनको सपोर्ट कहूँगा कि खुल कर के सामने आया है। वरना उनको आप जानते हो कि राजनीति के अखाड़े में पिछले इलेक्शंस में उनको परास्त करने का पूरा षड्यंत्र किया गया था, पर भगवान ने उनको बचा लिया। जी। या यूँ कहें कि इस देश की एक जो विधि का विधान था उसने बचा लिया। तो आने वाले समय में हाँ, कि मोदी जी के जाने के बाद हमें ये नहीं चिंता करनी, कोई ये परिवारवाद की तो बात है नहीं कि ये जाएगा बाप तो बेटा आ जाएगा, बेटा जाएगा तो भाई आ जाएगा। ये कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, जिसमें योगी जी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिल्कुल अपने आप को सुसज्ज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना फिरना, बोलना, चीजों को टैकल करना और उसमें उतने समर्पण के साथ समय भी देना, तो ये योगी जी की क्वालिटीज हैं। और योगी जी के प्रधानमंत्री बनने से लोगों की अपेक्षाएं क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि अब लोगों ने करीब करीब 10-12 साल से मोदी जी के कार्यकाल को देखा है, उनके कार्य करने की शैली को देखा है। हमने तो गुजरात में उनको मुख्यमंत्री के तरह में भी 10-15 साल और देखा था। तो लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली भी होता है कि कोई नई चीज को ट्राई हमेशा करना चाहते हैं, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी वोट के भाषा में कहते हैं। अगर मोदी जी का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस, क्योंकि एक पीढ़ी बदल जाती है 16 साल के अंदर, 16 से 18 साल के अंदर एक जनरेशन पूरी चेंज हो जाती है। जी। आप सोचो इस देश पर करीब करीब 12-15 साल से मोदी शासन है। अब वो पीढ़ी बड़ी हो गई और जो नई पीढ़ी आ गई है, तो उस नई पीढ़ी के अंदर उसको नया अपना आइडियल चाहिए, नया अपना हीरो चाहिए, जो वो योगी में देख रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और मोदी जी और योगी जी में ये समानता है कि दोनों ही सर्वस्व उनका समर्पण इस राष्ट्र के लिए, कभी परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये 26 के आसपास, मैक्सिमम 27 2027 में आप इनका जो है योगी जी को दिल्ली के गादी पर देखेंगे कि एज ए प्रधानमंत्री उनको पदभार दिया जाए। बाकी तो आगे मालिक की इच्छा, और जैसे मैंने कहा कि कुछ पैरामीटर सब्जेक्ट टू करेक्शन रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी में एक सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरह से आपने बताया ना कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट ट्रम्प जी की और पीएम मोदी जी की जो ट्यूनिंग हमने पहले देखी और एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी, और सनातन को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें उनका देखने को मिलेगा। लेकिन आपने अभी जो प्रेडिक्ट किया उसके आधार पर अगर ट्रम्प और योगी जी की अगर जोड़ी सामने आए, तो क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि नई जनरेशन तो योगी में ही अपनी एक नई उम्मीद देखती है। ये अगर जितने भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे आपके जैसे होते हैं, वो जानते हैं कि देश का नेता 5 साल के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए होता है, एक्सेप्शनल केस में 15 साल के लिए होता है। लेकिन देश की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी जो होती है, चाहे वो फॉरेन की आईएफएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो 25 साल की उम्र से देश की सेवा में आते हैं और 60 साल तक चलते हैं। तो देश का निर्णय करने के लिए नेता फिर सिर्फ मुखौटा होता है, उसकी ब्यूरोक्रेसी सब तय करती है कि किस हमें लाइन पर चलना है। हाँ, उसको मार्गदर्शन नेतृत्व ही देता है, ये बात सच है। आपने जैसे कहा कि योगी जी और ट्रंप की केमिस्ट्री कैसे चलेगी, तो जो पगडंडी छोड़ जाता है पहला वाला प्रधानमंत्री, उसी के ऊपर दूसरे को चलना होता है। साथ में हमारी जो पॉलिसी रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रही या फॉरेन पॉलिसी जो रही है, अभी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जयशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उस देश के। मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद एक काबिल फॉरेन मिनिस्टर इस देश को मिला है जयशंकर जी के स्वरूप में। तो जयशंकर जी ने जो नॉर्म्स सेट किए होंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उन्हीं फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ही योगी जी और ट्रंप अपनी पारी की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट। साथ में दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के पास जो टैलेंट है, हमारे ही यूथ जो है वहाँ की जाके इंडस्ट्री को संभालते हैं, आईटी को संभालते हैं, या और सेक्टर्स में हमारा यूथ सबसे ज़्यादा है। आज अगर अमेरिका में आप देखोगे कि नॉन अमेरिकन के अलावा दूसरे भारतीय समुदाय जो है वो डोमिनेटिंग है और वो शांति प्रिय है। आप कभी नहीं देखोगे कि भारत का समुदाय जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करे या आगजनी करे या सुपरमार्केट को लूटे, है ना। यहां तक भी मैं खुले मन से बताऊंगा कि भारत का मुसलमान, भारत का पासपोर्ट होल्डर मुसलमान की भी इज्जत दुनिया के हर मुल्क में होती है, क्योंकि भारत के मुसलमान को भी इतना हम उपद्रवी नहीं मानते हैं विदेशों में, जितना पाकिस्तानी बांग्लादेशी को माना जाता है। आज क्या
कारण है कि पूरे दुनिया से फिनलैंड ने तो यहां तक कह दिया कि 30,000 $30,000 $35,000 ले लो मुसलमानों को और तुम देश छोड़ के चले जाओ। ये हिंदुओं को नहीं कहा, भारतीयों को उसने कहा आ जाओ। क्या रीजन है? क्योंकि हिंदू एक वो मैच्योर्ड, जिसको कहे ना ग्रोन अप, प्रौढ़ प्रजा है, जिसने मतलब अपने आप को परिपक्वता से पेश किया है दुनिया में कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस देश को ले लिए एसेट वैल्यू हो, वो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनता, उस देश के लिए सरदर्द नहीं बनता है। तो सीधी सी बात है कि ट्रंप हमेशा चाहेंगे कि उनके देश में वही लोग आकर के उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें या उनकी सिस्टम को सपोर्ट करें जो उनके लिए सरदर्दी कम हो, और वो भारतीय नंबर 1 उसमें है। और अगर उनके लीडर योगी जी हैं तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों का जो नेतृत्व होता है, योगी योगी, आप जो आज नारे सुन रहे हो मोदी मोदी, मैं आपसे इसी मंच पे इसको नोट कर देना कि जिस दिन पहली बार योगी जी अमेरिका की सरजमी पे उतरेंगे, उस दिन योगी योगी जी के नारे और डबल स्पीड से लगेंगे। क्योंकि ये परिवर्तन जीवन का नियम है, ये इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है, और वो काल के अंतर में सब परिवर्तनशील है। और योगी यस भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वहां के राष्ट्रपति से नहीं, दुनिया के अनेकों बड़े बड़े राष्ट्रपतियों से अपनी केमिस्ट्री बिठा करके भारत को उस गुरु स्थान की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। बिल्कुल परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, ये हर कोई कहता है। और इसी परिवर्तन के चलते कुछ ऐसे विदेशी भविष्यवक्ता हैं जिनकी हम खबरें भी बनाते हैं, सोशल साइट्स पे वायरल भी होते हैं। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस, बुल्गारिया की बाबा वेंगा। तो देखिए इनकी प्रेडिक्शंस कितनी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है उसकी तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। वेबसाइट पे जो खबरें होती हैं हम वो छापते हैं, बताते हैं, और लेकिन बार बार जो इनके हवाले से जो खबरें छापी जाती हैं उनमें एक खबर जो होती है, एक जो दावा किया जाता है, भविष्यवाणी जिसे कहा जाता है, वो ये है कि यूरोप में क्रांति भड़केगी और यूरोपीय देशों का इस्लामीकरण हो जाएगा, ये सबसे पहले कहा जाता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मुस्लिम शासन ये आ मुमकिन जाएगा, है। नारे तकबीर का नारा गूंजेगा। हाँ, नाराए तकबीर, वो जो एक इस्लाम का जो नारा दिया जाता है, मेरे ख्याल से ये चीज होगी, भविष्य में नहीं हो रही है। मैं जब मिडिल ईस्ट में आज से 20 साल पहले था तो वैज्ञानिक आधार पे हम सब जानते थे, वैज्ञानिक आधार पे, कि यूरोप यूरेबिया होने जा रहा है 20 साल पहले। ये क्या CIA को पता नहीं था? ये क्या MI को पता नहीं था? MI मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ ब्रिटेन, या CIA ऑफ अमेरिका, या UN के जो और देश थे उनको पता नहीं था, यूरोप के सदस्यों को पता नहीं था, सबको पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमजोर या छोटे दिमाग या छोटे दिल वाले नेता सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। आप नहीं देखते हैं कि कनाडा का टूडो अपने वोट के फायदे के लिए अपने देश का दाव खेल गया, उसको गिरवी कर दिया। और यहाँ मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का, सत्ता का नशा क्या होता है देखो। मोहम्मद यूनिस कोई एलिजिबल या इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सत्ता के सुख में उसने जो निर्णय लिए, तो इमिग्रेंट्स को आने देना, यूरोप के अंदर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स को आने देना, ये निर्णय किनका था? ये अंग्रेज शासकों का था, अंग्रेजों का था, यूरोपियंस का था, उसमें कोई मुस्लिम नहीं था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति वहां पे भी लोगों ने जिन्होंने की, और अमेरिका हो या अमेरिका में तो कम है ये प्रॉब्लम, लेकिन यूरोप में मुस्लिम्स को आने दिया, स्पेशली जर्मनी। आज जर्मनी की क्या हालत है? आज जर्मनी की ये हालत है कि रस्तों पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है गली गली में कि यहाँ शरीयत चाहिए हमें। और आप पूछो आपको शरीयत चाहिए तो शरीयत वन वे होती है कि सिर्फ बुरके में रखने के लिए औरत को शरीयत चाहिए, लेकिन चोरी की सजा में हाथ काटे जाते हैं तो वो भी शरीयत का हिस्सा है, तो फिर हाथ काटने की भी छूट होनी चाहिए। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, इसको डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और वो डबल स्टैंडर्ड वाले नेता भारत में भी कम नहीं है, और उसमें हिंदू भी कई नेता हैं जो इस चीज को एनकरेजमेंट देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच वाले नेता होते हैं, राष्ट्रवादी सोच की जनता होती है, वो अलर्ट होती है। आज अमेरिका के अंदर भी आपने देखा कमला हैरिस ने क्या घोषणा पत्र में किया हुआ था कि सारे रोहिंग्याओं को परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती US की। उन्होंने कह दिया जितने भी मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो कौन हरा रहा था उसको, और किसने जिताया ट्रंप को? जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, जो प्योर अमेरिकन थे, जिसको मैं व्हाइट्स भी कहूंगा या क्रिश्चियंस कहूंगा, उन्होंने सोचा कि हमारी सरजमी, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इन बाहर वाले लोगों के कारण धूमिल हो रही है और खराब हो रही है, तो ऐसे इंसान को मौका मत दो। और ट्रंप को न चाहते हुए भी वोट देना पड़ा।
यूरोप के अंदर यूरेबिया होने वाला नहीं है, हो चुका है। और आप देख रहे हो ब्रिटेन के अंदर आज मेयर कौन है। ब्रिटेन के अंदर इस्लाम गली गली में, कहीं पे भी रास्ते में मैं वीडियोस देखता हूं तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि जिस ब्रिटेन ने पूरे दुनिया पर इतना राज किया, आज उसके बीच रास्ते में कोई बच्चा खड़े होकर के नमाज पढ़ता है और सारी ट्रैफिक को रोक लेता है। ये नमाज पढ़ना सबाब का काम है या न्यूसेंस का काम है, हमें विचार करना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान में भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यूरोप की जो परिस्थिति है वो तो यूरेबिया बन ही चुका है। और ये टकराव नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस और नेशनलिस्ट जो वहाँ के वाइट्स हैं उनका इमिग्रेंट मुस्लिम्स के साथ होगा, जिसको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा चुका है। भविष्य के लेवल पे नहीं, साइंटिफिक आधार पे है। अमेरिका उस युद्ध के अंदर यूरोप का साथ देगा और यूरोप से कई लाखों मुसलमान या तो मारे जाएंगे या उनको हिजरत करके अपने देशों में वापस आना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई यमन या सूडान हो। ये होना ही है और ये आप 3 साल के अंदर ही देखोगे। ये भविष्य के आधार पर कम, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि अब उनके लिए भी मुफ्त के लोगों को पालना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो टोल दिया जा रहा है, मुफ्त के चावल, मुफ्त की सब्जियां, मुफ्त के अस्पताल, मुफ्त की फैसिलिटीज, वो वहां का टैक्स पेयर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो जागृत हो रहा है और यूरोप जागृत होगा तो दंगे करेगा ही करेगा। और जो अपने होम ग्राउंड पे होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता ही है, इसीलिए क्रिश्चियन जीतेगा। और जिसको ये कहते हैं ना कि धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध में क्रिश्चियन जीतने वाला है, क्रिश्चियन जीतेगा। ऐसा मैंने कई सूफी जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनके मुंह से भी सुना है कि इस्लाम को नुकसान होने वाला है और क्रिश्चियन जीतेगा इस युद्ध में। तो आपने जो नहीं पूछा वो भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। अब चलिए अपने देश में लौटते हैं और हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला। आपसे सिर्फ 2 सवाल जानना चाहूँगी कि लॉरेंस बिश्नोई का सच क्या है और जिस समाज से वो आते हैं, बिश्नोई समाज से, उस समाज से हम 100 करोड़ हिंदुओं को सीखने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले बात है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तो 9 साल से जेल में है, ऐसा मीडिया के अंदर चलाया जा रहा है। और 9 साल से कोई आदमी अंदर है और वो 700 शूटर्स की फौज बना लेता है, ये बात हजम होने वाली तो बात नहीं है। ये हिंदू इसमें कुछ डॉन ज्यादा मीडियाबाजी है। जी। हाँ, अगर हिंदू डॉन है तो ये हिंदू स्वाभिमान को सपोर्ट देता है और प्रत्येक हिंदू को उसको गर्व करना चाहिए। बाकी देखो, मैं छोटे मोटे लोगों की बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्राइम को नहीं सपोर्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब कश्मीर का कोई अतिवादी मारा जाता है या आपने देखा कि फांसी की सजा के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ लाखों लोग चलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, एक मुस्लिम मुस्लिम के लिए कर सकता है। बम्बई के अंदर भी आपने देखा बम धमाके वाले जिसको सजा फांसी की हुई, उसके लाश के साथ भी लाखों मुस्लिम चले। धार्मिक तो स्वतंत्रता। हिंदू जग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने एक पूरा एपिसोड इस पे विश्नोई पे बनाया, लॉरेंस विश्नोई पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने उसमें स्टार्टिंग में कह दिया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं लॉरेंस विश्नोई के किए हुए कृत्यों को सपोर्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि समाज को चिंतन करना चाहिए कि क्या हिंदू जग रहा है और इस जगने के उसमें, क्योंकि स्वाभिमान को जग रहा है, उसके स्वाभिमान को इतनी बार कुचला गया है, उसको इतनी बार जलील किया गया है कि अब उसका हीरो जो है वो जेल में बैठा हुआ विश्नोई हो सका है ना। क्यों विश्नोई हो सकता है? क्योंकि उसको पता है कि ये जवाब दे सकता है। और उसी वीडियो के अंदर मैंने वो दिखाई भी है क्लिप कि बाबा सिद्दीकी कोई दूध का दुला हुआ व्यक्ति नहीं है। उसका पास्ट क्या है? क्वेश्चनेबल है। और उसको तिरंगे में लिपट करके अंत्येष्टि दी जाती है, उसका अंतिम समय। हमारा तिरंगा इतना सस्ता हो गया है, हमारा तिरंगा इतना सबके लिए मतलब अवेलेबल हो गया है कि इसमें आरोपी और अपराधी तक भी लपेट करके हम भेज सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो कुल मिलाकर के ये आगाज भी करता है कि जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल था, जिनके ऊपर इतने सारे केसेस थे, उसको भी टैक्स पेयर के पैसे से इतना सम्मान दिया जाए। तो ये जो रोष है हिंदू जनता के अंदर, ये रोष का प्रतीक है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई व्यक्ति नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई को एक व्यक्तित्व समझो, पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी है। हिंदू रिप्रेजेंट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू कि अब मुझे एग्रेशन में आना है, अब मैं एग्रेशन में कर जाने वाला हूं। अब मैं समझता हूं कि अभी भी अगर आप सचेत नहीं होते हो, जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, तो ये हिंदू मानसिकता दिखा रहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से आएगा।
अब हम मार खाने वाले नहीं हैं। फिर बांग्लादेश के किस्सों ने हिंदू को बहुत आहत किया। आसपास पाकिस्तान में तोड़ रहे हिंदू मंदिरों के कारण वो आहत हुआ है। फिर जो उसको दक्षिण भारत के अंदर जलील किया जा रहा है, वो रोज जहर के घूंट पीता है। तो ये मेरे ख्याल से प्रतीकात्मक है। विश्नोई तो सिर्फ एक सिंबल है उसका, दैट्स इट। बाकी उससे मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई व्यक्ति को महिमा मंडित कोई कर रहा है, नहीं नहीं, उसके व्यक्तित्व को महिमा मंडित हो रहा है वो। और वो चाहता है हिंदू के ऐसे लोग और पैदा हों समाज में, जो ईंट का जवाब पत्थर से दें। और मुझे भी लगता है कि कभी कभी ऐसी समाज के अंदर गैप आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तित्वों का होना इतिहास में भी ये दर्ज है कि हुए हैं और वो होते रहेंगे। और उस समय अगर जरूरत है, वैक्यूम है उस चीज का, तो वो पैदा होंगे, आप उसको रोक नहीं पाओगे। बिश्नोई समाज में कहा जाता है जिस तरह की वहाँ की उस समाज की जो महिलाएं हैं चिंगारा को यानी कि अपना दूध पिलाती हैं, जिस तरह से पशु पक्षी प्रकृति से एक जैसे लगाव रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है, समाज के लोग जो करते हैं, और इसी समाज की इन्हीं परंपराओं को, इनकी चीज़ों को, इन चीज़ों से देश की जो अज्ञानी जो युवा पीढ़ी है, कुछ उन्हें क्या कुछ सीखना चाहिए? देश की पीढ़ी, जो युवान आप बोले अज्ञानी, अज्ञानी नहीं है, रादर वो मिसगाइडेड है, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो दी गई है, ये वो बच्चे हैं जो अज्ञानी हम बोलते हैं, जो खासकर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के बच्चे हैं, जिनके अंदर न माँ बाप ने धर्म का संस्कार दिया, न अपने पीढ़ियों से उनको धर्म का संस्कार मिला, न वो किसी संस्कार से जुड़े हैं। मैं कम से कम कहूंगा कि विधर्मी जो हम बोलते हैं मुस्लिम बच्चे मदरसे में जाकर के कुछ तो दीन के बारे में, उनके धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जी। आप देखोगे जैनों के भी बच्चे जाते हैं अपने जिनालय में जाकर कुछ धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप देखते हो कि सिख धर्म के भी बच्चे जाते हैं और सिख धर्म के बच्चे भी अपने धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन एक हिंदू का बच्चा ऐसा बच्चा है ना, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं कर दिया कि 5 बार की हनुमान चालीसा चलेगी, कि 5 बार की गायत्री मंत्र माइक पे चलेगा। उनका सतत एक जिसको बोलते हैं ना बम्बार्डिंग हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है। 5 बार आपको 80% हिंदुओं को जबरदस्ती से मतलब नमाज सुनाई जा रही है। मेरा मन हो न हो, मैं बीमार हूं न हूं, मेरी स्टडीज हैं, मेरे एग्जाम्स हैं, मतलब हाई वॉल्यूम करके। कौन सा कलेक्टर मुझे बताओ हमारे वो वॉल्यूम चेक करता है? इट्स अ प्योर न्यूसेंस। और जुडिशरी में इतने बड़े बड़े चीफ जस्टिस के पद पे भी कई लोग आ गए, इस चीज का क्या उनको सुओ मोटो ध्यान नहीं आता है कि ये न्यूसेंस है? अगर ये माइक सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा दिया जाए और उनको 5 बार नमाज सुनाई दी जाए, तो क्या वो फैसले दे पाएंगे? लेकिन देश की आम जनता, मैंने बताया ना, ये जनता का रिवोल्ट है, ये जनता का मतलब एक किस्म से आप कह सकते हो ये क्रांति है कि आपने हमको परेशान कर रखा है भाई, हद हो गई हमारे सहने की, देखिए स्वामी हम जी, नहीं सुनना चाहते। लेकिन अब दूसरे धर्म के लोग ये भी तो बोलेंगे, आप भी तो कीर्तन करते हैं तब आपके लाउड स्पीकर निकल आते हैं, आप जब कांवड़ यात्रा पर जाते हैं तब आपके लाउड स्पीकर निकल आते हैं। ये मैं बता रहा हूं, योगी जी के राज में तो यूपी के अंदर तो ना भजन होता है, ना कीर्तन होता है, ना नमाज होती है, ठीक है, माइक नहीं बजता है। वहां तो कोई हिंदू भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, मुस्लिम भी नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए अब कल्पना कर लें कि 2026-27 से पहले 2024 में ही योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पूरे देश के ऊपर यह नियम लागू हो गया कि भाई कोई अजानों का माइक नहीं चलेगा, साथ साथ में आपका कोई कीर्तन वीर्तन का भी माइक नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं। तो अगर बाद में ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अभी के सत्ताधार, अभी के सत्ता में बैठे वाले, अभी के जो जुडिशरी में बैठे वाले लोग क्यों नहीं करते हैं? ये काम कर सकते हैं और किसी हिंदू को तकलीफ नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जो सभ्य समाज का मुस्लिम होगा उसको भी तकलीफ है। पता है ये आवाजें हो क्यों रही है? ये दोनों की कंपैरिजन और कंपटीशन हो रही है। हिंदू कीर्तन कर क्यों रहा है? मुस्लिम को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए। और मुस्लिम क्यों कर रहा है? अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कि हम भी हैं, देखो हम 5 बार बोलेंगे, वो बोलेगा हम रात में जागरण करेंगे। ये रोका जा सकता है। ये दोनों तरफ का न्यूसेंस है, दोनों तरफ का पागलपन है। भगवान का किसी माइक से लेना देना नहीं, अल्लाह का किसी माइक से लेना देना नहीं। क्या पैगंबर मोहम्मद के जमाने में कोई माइक था? कोई माइक नहीं था। तुम शरीयत की बात करते हो, उस शरीयत में लिखा हुआ है क्या माइक चलेगा? ये पढ़े लिखे मुसलमान भी जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में समानता बनाए रखने के लिए ये नियम आना चाहिए कि कोई भी माइक नहीं चलाएगा। पूरा पोल्यूशन हट गया, सारा द्वंद्व हट गया। और ये जो यात्राएं वगैरह हैं उसको भी मेरे ख्याल से ये डिसिप्लिन किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक अपने शक्ति का प्रदर्शन है, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं। जी बिल्कुल। अब जाते जाते आपसे कुछ ऐसी बातें हैं, पता नहीं आप उससे विश्वास करते नहीं करते, बहुत पहले भी पूछा था कि
नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता, और इसी को लेकर इन दोनों बहुत सारे वीडियोस हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते भी हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब अगर पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी छुपी होती है। तो इसी नेगेटिविटी से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमें ये कैसा पता चले, हम ये कैसे जाने खुद से कि भाई हम किसी नकारात्मक ऊर्जा के वश में हैं, किसी ने हम पर कुछ किया हुआ है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। सरल है, सस्ता है और टिकाऊ एक्सपेरिमेंट है, आप उसको खुद ही कर सकते हो। आप जानते हो कि हमारे जो भी धार्मिक उत्सव होते हैं उसके अंदर हम तोरण बांधते हैं। घर के आगे नहीं, आम के पत्तों का तोरण बांधा जाता था। जी। घर के आगे आम के पत्ते या आशोपाल के पत्ते होते थे। मैं आज ही मेरे एक अमेरिकन मेरा भक्त जो था भारतीय मूल के, उनके साथ एनर्जी को लेकर बात चल रही थी, तो मैं पूजा कर रहा था अपने निजी पूजा कक्ष में। समय का फेर था तो शायद उस वजह से वो समझ नहीं पाए। तो मैंने उनको बताया कि देखो तुम जिस घर में रहते हो, मेरे पास उसका फोटो मेरे मोबाइल में अभी भी है क्योंकि आज सुबह की बात है। तो मैंने उसको कहा कि धनतेरस के दिन हमने लक्ष्मी पूजन किया था ऑनलाइन, ठीक है, जी। और उस दिन मैंने कलश की स्थापना की थी और उस कलश के अंदर हमने रखा था पान के पत्ते होते हैं ना, उसमें कलश की स्थापना की थी। और वो पान के पत्ते देखो, मैं ये एज ऑफ टुडे मॉर्निंग में जो है ना, मॉर्निंग के अंदर का मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पान के पत्ते जस्ट एनर्जी के हिसाब से बता रहा हूं, अभी भी ताजा हैं। आज लगभग उसको कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। तो पान का पत्ता या आम का पत्ता या अश्वपाल का पत्ता आपकी घर की एनर्जी बता देता है। बहुत सस्ता इलाज। जब आप घर के आगे आम ये पत्ते बांधते हो तो अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वो एक दिन में सूख जाएंगे पत्ते। अब इसमें डरने की बात नहीं है, कोई अशुभ नहीं है ये चीज। किसी कमरे के अंदर अगर अंधेरा है तो डरना नहीं है, उसमें रोशनी कर दो। मतलब हम लोग तो एक क्या धर्म के नाम पे डर जाते हैं या डरा देते हैं, नहीं, जी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर अंधेरा है तो रोशनी कर दो। पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमें पता है कि नेगेटिविटी तो हम क्या कर सकते हैं। आजकल गैजेट्स हैं, आप उस पर दुर्गा सप्तशती का पाठ चला लो यूट्यूब पे, है ना। हमारे पास तो क्या है कि आश्रम में भी एलेक्सा चला लेती है, वो एलेक्सा को बोल देते हैं, वो चलती रहती है। तो 3 घंटे वो चलता है, सुंदरकांड चलता है, दुर्गा चालीसा चलती है, श्री सूक्तम चलता है। तो वो ध्वनि बनी रहे, भले आप ना गाओ कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी का सहारा लो। फिर आप देखोगे नवरात्रि के अंदर हम जो माँ के आगे जौ वगैरह उगाते हैं, जिस घर की एनर्जी बहुत खराब होती है वहां जौ 1-2 इंच तक होते हैं, या तो पीले पड़ जाते हैं या तो सड़ जाते हैं। लोग कहते हैं ये अशुभ हो गया। भाई अशुभ नहीं हो गया, तुम्हारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करो। माँ भी तुम्हें संकेत दे रही है पॉजिटिव करो, तो कैसे करोगे। तो दिया कर दिया, धूप कर दिया, स्तोत्र वगैरह का पाठ खुद नहीं बोल सकते हो तो टेक्नोलॉजी से बुलवा दो। वो एक वाइब्रेशन बनने से आप फिर एक्सपेरिमेंट करो। जो आम के पत्ते एक दिन में जल रहे थे वो उसमें अभी 2 दिन लगेंगे, फिर 3 दिन लगेंगे। फिर इसमें और पैरामीटर्स ध्यान रखना, सीजन का, मई महीने में गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना है। लेकिन आपको अंदाज आ जाएगा। कोई पौधा घर के अंदर रखते हो तो उसकी क्या खिलावट होती है, आपके घर के बाहर के तुलसी के पत्ते के उससे साइज के उससे पता पड़ जाता है। नींबू जो घर के आगे लगाते हैं, ये कोई नींबू कोई ऐसा नहीं भूत प्रेत को रोक देता है, बट वो आपकी एनर्जी को सोक करके बताता है। जो तुरंत एकदम से चिमड़ा जाता है उसका मतलब नेगेटिविटी वो सोक कर रहा है। खट्टी चीज है, सोक कर लेता है। अलक्ष्मी को भी वो सोक लेता है। तो ये सब चीजें सस्ती हैं, लेकिन हम लोग ऐसे फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे इसका इलाज बताओ। ये डरने की बात नहीं। हमारा सनातन धर्म हमें मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, और उसकी जो छोटी छोटी ये साधारण सी चीजें, क्योंकि मुफ्त हम बताते तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसी कंसल्टेशन को जब हम हजारों में बताते तो वैल्यू होती है। तो आपके जो व्यूअर्स कह रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिविटी, वो होती है, लेकिन उसको आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, 100% बदल सकते हो। और उसमें कई और 2500 चीजें हैं, क्योंकि समय का हमारे पास बंधन है, तो वो सारी चीजें एक एपिसोड में तो नहीं ला पाओगे आप, है ना। बिल्कुल। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली और आपने जो जो बताया, मैं उम्मीद भी करूंगी कि जो धर्म ज्ञान के दर्शक हैं उनके लिए ये चीज़ें उपयोगी साबित हो, क्योंकि आप सिर्फ ना सिर्फ एक धर्म के पहलू से बताते हैं बल्कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी मुझे और मेरे धर्म ज्ञान के दर्शकों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो आज फिर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब बहुत तक बहुत के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।